गुड इवनिंग टू ऑल गाइस एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ड्यू टू द सम हेल्थ इशू मैं इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया कुछ दिनों के लिए, 8-10 दिन हो गए हैं। सो हेल्थ इशू की वजह से आज थोड़ा रिलीफ है। सो इसकी वजह से कई लोगों के कमेंट्स भी थे कि भाई सीरीज को कंप्लीट करो, सीरीज को स्टार्ट करो, हमें बहुत मजा आ रहा है इस चीज में। सो मैंने सोचा चलो तबीयत तो जितनी ठीक हुई है उतनी हो लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आज से इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई थिंक हमने, अगर हम बात करें तो हमने 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट किए थे। और 2 टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको डिमांड सप्लाई बताया था, और डिमांड सप्लाई के अलावा कुछ एडिशनल चीजें भी मैंने आपको बताई थी। तो डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट को ही आज आगे बढ़ाते हुए हम कुछ चीजों पर लॉजिक वाइज और कुछ चीजों पर हम टॉपिक वाइज बात करने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं या वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कुछ वर्थफुल लगता है तो आप उस पर वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि जो मैंने आज तक सीखा है, 4-5 साल की मेरी जो जर्नी रही है, इस जर्नी में से जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आप ना करें, और उन गलतियों से आप सीख सकें, या फिर उन चीजों को आप ना दोहरा पाए, इसलिए ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। और फिर मैं आपको बता दूं, जो जो भी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं या जो भी कंसेप्ट आपने अभी तक सीखे हैं, या ट्रेडिंग में कुछ भी आप अप्लाई कर लो, कुछ भी अप्लाई कर लो आप, आपका आपने हल्का से हल्का सेटअप, आपका कोई भी इंडिकेटर हो गया, कोई भी आपका कुछ भी हो गया, कोई भी कंसेप्ट, हर चीज मार्केट में काम करती है। आप अगर हैमर पैटर्न पे ट्रेड करते हो तो वो भी काम करेगा। आप अगर इंडिकेटर बेसिस ट्रेडिंग करते हो तो वो भी काम करती है। हर चीज जो आपने अपने प्रोस्पेक्टिव से बना रखी है कोई चीज, वो भी इवन मार्केट में काम करती है। बट वहां पे चीजें है ना, चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाती है? जब हमारी साइकोलॉजी खराब होती है। तो साइकोलॉजी को भी हम इंप्रूव करने का थोड़ा सा बेटर वे में ट्राई करेंगे, क्योंकि जो टेक्निकल चीजें हैं, जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं या मैं आपको बता रहा हूँ, या यूट्यूब भरा पड़ा है आपका सारी चीजों से, डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट से, एसएमसी के कंसेप्ट से, उसके साथ साथ आपका क्या नाम है, इंस्टीट्यूशन बेस्ड ट्रेडिंग पे, तो लिक्विडिटी के दुनिया भर के कंसेप्ट हैं जो आपको बताए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये आपके सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट हैं। जो मेनली ट्रेडिंग है आपकी, जो आप प्रॉफिटेबल जब होगे, तो प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए आपकी साइकोलॉजी। हाउ टू क्रिएट ए माइंडसेट व्हेन यू आर इन द ट्रेड। जब आप एक ट्रेड के अंदर होते हैं तो आप कैसा माइंडसेट रखते हैं, या फिर किस तरीके से अपने विनर्स को देखते हैं, किस तरीके से अपने लूजर्स को देखते हैं, वो सारी चीजें हैं। पहले मैं भी यही मानता था कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार हमें वो पता लग जाए कि यहां से मार्केट गिरेगा या यहां से उठेगा, तो उस लो लेवल पे हम एंट्री लेके या ट्रेड लेके हम चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। नहीं हो सकता कभी भी, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी कंसेप्ट अगर आप कर रहे हो, कोई भी कंसेप्ट है आपका, वो कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्री और एग्जिट दिला सकता है। चाहे वो डिमांड सप्लाई हो, चाहे वो एसएमसी हो, चाहे वो लिक्विडिटी हो, चाहे आपका कोई इंडिकेटर बेसिस हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्री और आपको एग्जिट दिला सकता है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में होता है एंट्री लेना और अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके चलना, अपने लॉस को मैनेज करके चलना। उसके अलावा जो सारी चीजें हैं, उस चीज में इमोशंस और साइकोलॉजी का ही मेनली काम है। जो मेरी, जो मैं बात करूं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 4 साल की जर्नी में, इस पिछले 4 साल की जर्नी में जो मैंने पिछले कुछ दिनों से एनालाइज किया कि मैं टेक्निकल चीजों में बहुत अच्छा हूं। जब मैं देखता हूं, टेक्निकल लाइनें लगा के देखता हूं, टेक्निकल चीजों पर चीजों को मैं अपने लेवल्स को वेरीफाई करता हूं, तो मुझे लगता है मुझे मोर देन वहां पे 70-80% की एक्यूरेसी मिलती है कि इस डॉट से मेरा जो रिएक्शन है वो आया है, इस लेवल से मार्केट उठा है, तो वो सारी चीजें काम करती हैं। लेकिन जब मैं ट्रेड में होता हूं या ट्रेड लेने की सोचता हूं, या फिर जब भी मैं ट्रेड लेता हूं तो मेरा एसएल कटता है, या फिर ट्रेड मेरी जो विनिंग में जाती है तब भी मैं प्रॉफिट में नहीं था। तो वो 4 साल ये चीजें मेरे को समझने में लग गई कि मैं गलतियां कहां कर रहा था। वो गलती हो रही थी मेरी ट्रेड मैनेजमेंट में, मेरे रिस्क मैनेजमेंट में, और मेरी साइकोलॉजी बिल्डअप में। अब ये चीजें क्या है, धीरे धीरे आपको सारी की सारी चीजें समझ जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको कंसेप्ट भी आपके इतने चीजें इतनी पक्के होने चाहिए कि ये साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क रिवॉर्ड, ट्रेड मैनेजमेंट, ये कब काम करता है? ये काम करता है तब जब आप अपने स्ट्रेटेजी पे, जब आप अपने कंसेप्ट पे इतना बिलीव करते हैं। कंसेप्ट सुपीरियर है। पहले अगर हम बात करें, जब तक आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, जब तक आपको वो चीजें ही पता नहीं है, लेवल्स ही पता नहीं है मार्केट के, तब तक आप ट्रेड भी नहीं कर सकते, तब तक साइकोलॉजी भी कोई काम नहीं करेगी, तब तक आपका माइंडसेट भी काम नहीं करेगा।
तो उन चीजों को समझने के लिए भी आपको कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट किस तरीके से आपको मूवमेंट दे रहा है, मार्केट के अंदर रिवर्सल अगर आ सकता है तो वो कहां से आ सकता है। तो ये चीजें कहां से आएंगी, ये चीजें आएंगी आपकी पार्ट ऑफ टेक्निकल से। जब आप टेक्निकल्स को सीखोगे तो ही आएंगी ये चीजें। तो टेक्निकल्स में मैं जो बेसिकली यूज करता हूं, मैं अपना डिमांड सप्लाई के बिटवीन मैं यूज करता हूं एसएमसी कंसेप्ट के बिटवीन मैं यूज करता हूं लिक्विडिटी, मैनिपुलेशन, बहुत सारी चीजों का मिक्सअप करके मैं अपना कुछ निकाल के मैंने रखा हुआ है। उसके बेसिस पर मैं अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप की है, अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना ट्रेड मैनेजमेंट, ऑल ऑफ थिंग्स करता हूं मैं। सो डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट हमने कुछ किया था। तो आज जो हम कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं, आज जो हम चीजों को पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका हाउ टू आइडेंटिफाई ए ट्रेंड। ट्रेंड को कैसे पहचाने। डिमांड सप्लाई हमने कर लिया। डिमांड सप्लाई में आपको पता है दो ही चीजें होती हैं, आपकी डिमांड जोन और दूसरा आपका सप्लाई जोन। दोनों टाइप के आपने पढ़े थे, एक तो था आपका आरबीआर और एक था आपका डीबीआर। तो ये तो डिमांड जोन के अंदर था। और सप्लाई जोन के अंदर अगर हम बात करें तो आपका एक था डीबीडी और एक था आपका आरबीडी। तो दो पैटर्न थे। क्या इन चार पैटर्न्स के ऊपर ट्रेडिंग थोड़ी ना होती है। तो इनके बेसिस पर भी हमने बहुत सारी चीजें आगे भी हमें पढ़नी है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रेंड। तो आपको मैंने बताया था कि एक बढ़िया आपको जो डिमांड जोन है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि एक बढ़िया डिमांड जोन या बढ़िया सप्लाई जोन के लिए आपको 2 लेग आउट तो कम से कम चाहिए, उसके बाद मिनिमम बेस कैंडल्स चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। तो आज भी हम उन्हीं चीजों को कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई ए ट्रेंड, कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है एक्चुअल में। तो वो चीज आज हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उस चीज को समझने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे हम, ठीक है, कि ट्रेंड को कैसे पहचाने। ट्रेंड की अगर आप बात करें, ट्रेंड में आपने देखा होगा आपको बहुत सारे लोगों ने या फिर जितने भी आप देखते हो यूट्यूब पे वीडियो है या बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताई गई होंगी, आपको बताया गया होगा कि जब भी मार्केट आपका हायर हाई फॉर्म कर रहा है, इस तरीके से हायर हाई फॉर्म करता है, तो इट्स अ बुलिश स्ट्रक्चर। ये बुलिश स्ट्रक्चर है आपका। ये जनरली आपको बताया गया होगा या फिर आपको इस तरीके से बताया गया होगा कि जब भी मार्केट आपका लोअर लो फॉर्म करे, इट्स मीन इट इज ए बियरिश स्ट्रक्चर। और जब भी मार्केट आपका क्या हो, इस तरीके से आपको दिखे, कंसोलिडेट करता हुआ दिखे या फिर इक्वल लोज इक्वल हाई बनाता हुआ दिखे, तो इट्स मीन ये क्या है आपका, ये आपका साइडवेज मार्केट है। तीन ही फेज होते हैं मार्केट के, आपका साइडवेज मार्केट, आपका बुलिश मार्केट और आपका बेयरिश मार्केट। बट क्या ये एक्चुअल में ये चीजें इस तरीके से काम करती है मार्केट में? क्या ये जो चीजें हैं एक्चुअल में आप इस तरीके से देख के पता लगा सकते हो कि कोई आपका बुलिश स्ट्रक्चर है, बुलिश ट्रेंड है अभी, या बेरिश ट्रेंड है, या फिर आपका साइडवेज है? चलो साइडवेज का तो पता लग जाता है कि साइडवेज आपका मार्केट है जो वो आपको इक्वल हाइज और इक्वल लो आपको बनाते हुए दिखाई देगा, एक स्ट्रक्चर में फंसा हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या अगर आप इस चीज को प्रैक्टिकल वे में देखो, आप यहाँ पे देखते हो, चार्ट पे जाके देखते हो, तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं। अब इन स्क्रिप्ट में से हम कुछ भी चुन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके पास यहाँ पर, मैं फॉरेक्स में और क्रिप्टो में ज्यादा ट्रेड करता हूँ, तो हम स्टॉक को भी ट्रेडिंग करेंगे, ऐसी बात नहीं स्टॉक को ट्रेड नहीं करता मैं। स्टॉक बहुत कम ट्रेड करता हूँ बिकॉज ड्यू टू द सम टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, या फिर मेरा जॉब भी होता है, तो जॉब की वजह से मैं थोड़ा सा टाइम कम दे पाता हूँ स्टॉक को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉरेक्स और आपका क्रिप्टो है जो एनी टाइम एनी वे खुला है आपके लिए। अगर आप जॉब में हैं तो आप यहां से एक, अगर आपको नॉलेज है तो डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं अच्छा खासा। मुझे स्कूल जाना होता है तो इसकी वजह से मैं 2-3 घंटे के लिए मार्केट से ऑफ होता हूँ, इसलिए मैं इंडियन स्टॉक को बहुत कम ट्रेड करता हूँ। सो किसी भी स्क्रिप्ट को आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर सपोज दैट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका कैड ले लेते हैं, यूएसडी कैड ले लेते हैं, या एयूडी यूएसडीटी ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते, जो आपका मन करता है वो ले लेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये हमने ले रखा है और पता नहीं कितने दिन से, 8-10 दिन हो गए मेरे को तो ये जॉन मार्किंग किया हुआ, यहीं से रिएक्शन वगैरह आ रहा है, ये चलती रहती हैं वो चीजें। इसको करते हैं साइड। अभी जो हम चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजों को समझना है पहले हमें। चीजों को समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं? चीजों को समझने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए ट्रेंड। ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सबसे पहले। तो ट्रेंड में मैंने आपको बताया आपके पास 3 टाइप के ट्रेंड थे, जिसमें आप देखते हो कि अगर आपका हायर हाई कोई फॉर्मेशन कर रहा है इस तरीके से,
तो आपको कह दिया जाता है वो बुलिश ट्रेंड है, आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अगर इस तरीके से कोई यहाँ पे लोअर लो फॉर्म कर रहा है तो वो आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। और एक आपका थर्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको बता दिया जाता है कि जहां पर इक्वल हाई और इक्वल लो बन रहे हैं आपके, तो दैट्स मीन वो आपका साइडवेज है। बट एक्चुअल में ये पेंटिंग के लिए ना, पेंटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पेंटिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है। एक्चुअल में मार्केट ऐसे काम नहीं करता। आप देखोगे मार्केट में किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो चीजें आपको अलग ही दिख जाएंगी कुछ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिमांड सप्लाई का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग आना चाहिए कि एक्चुअल में डिमांड सप्लाई आपका कहां से कहां तक है। उसके बाद ही आप ट्रेंड को देख पाओगे। तो ट्रेंड को देखने के लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं आपको कि जब भी आप मार्केट में आओ तो मार्केट में आओ इस अप्रोच के साथ मत आओ आप कि आपको एक डे ट्रेडर बनना है। बहुत सारे लोगों के मेरा भी प्रोस्पेक्टिव पहले यही था कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ट्रेड करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है, कि मुझे तो 1000 रुपए बन जाए दिन के या 2000 रुपए बन जाए तो मैं सेटिस्फाइड। नहीं हो सकता कभी, इट इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर नहीं बनोगे, जब तक आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में मार्केट काम कैसे कर रहा है, एक्चुअल में आपको पता नहीं है कि थोड़े लंबे समय के लिए कैसे मार्केट काम करता है, तब तक आप छोटे बेसिस पर या फिर कह सकता हूं कि कम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप एक बिगिनर हैं तो। अगर आपने पूरी नॉलेज ले रखी है तो फिर आप स्विच कर सकते हैं डे ट्रेडिंग की तरफ। तो अगर आपने डे ट्रेडिंग अभी शुरुआत ही कर रहे हो आप, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरुआत ही करें किस पर, वीकली पोजीशंस पर। कम से कम आपका वीकली पोजीशन होना चाहिए। डे ट्रेडिंग तो छोड़ ही दो आप, कि डे ट्रेडिंग भी आपको करनी है। अगर डे ट्रेडिंग करनी है तो उसका भी एक मेथड है, लेकिन डे ट्रेडिंग अवॉइड करो अगर आप बिगिनर हो। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीखो चीजों को इंप्लीमेंट करो कि एक्चुअल में वो स्ट्रेटेजी क्या लॉन्ग टर्म पे भी वर्क करती है। हम ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कम से कम जो प्रेफर करता हूं, मैं प्रेफर करता हूं आपका कम से कम वीकली टाइम फ्रेम। कि आप कम से कम वीकली टाइम फ्रेम को लो। तो वीकली टाइम फ्रेम जब आपने लिया तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है जो दिख जाएगी। अब इस स्ट्रक्चर में आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये आपका नेगेटिव ट्रेंड है, जिसमें आप देख रहे हो कि लोअर लो बन रहे हैं आपके। यहां पे अगर इस चीज को आप देखोगे इस तरीके से तो आपको ये चीजें दिख जाएंगी कि आपका यहां पे ये लोअर लो बन रहा है। इस तरीके से देखो यहां पे ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये बट ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये स्ट्रक्चर आपको वीकली के अंदर दिख रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये इस तरीके से एक बार मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर नीचे एक तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस तरीके से आपका ये वाली स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है। बट ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है आपका, ये वीकली टाइम फ्रेम में। आप यहाँ पे देखो मैंने टाइम फ्रेम जो लगा के रखा हुआ है ये वीकली टाइम फ्रेम में है। अब हम जो गड़बड़ी कर रहे हैं ना, जो गड़बड़ी एक्चुअल में हम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हम जिस टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड देख रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में हम ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही से हमारी कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें हैं वो चालू हो जाती हैं। हमें कभी भी ये नहीं करना है। पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें जो भी टाइम फ्रेम हमने चूज किया है, सपोज दैट मैंने वीकली टाइम फ्रेम चूज किया है, तो वीकली टाइम फ्रेम में मैं क्या करूंगा, वीकली टाइम फ्रेम में मुझे डिमांड और सप्लाई मार्क करना है सिर्फ और सिर्फ। वीकली के अंदर मैं क्या करता हूं, वीकली के अंदर एक डिमांड और एक सप्लाई मुझे मार्क करनी है। तो आप यहां पे देखो, यहां पर इस पोजीशन के अंदर क्या नियरेस्ट डिमांड और नियरेस्ट सप्लाई कहां पे है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पे देखता हूं कि मुझे जो नियरेस्ट डिमांड जो मिलती है, वो ये मिलती है। मार्किंग हमारी कुछ इस तरीके से होती है। हाईएस्ट बॉडी, ये बॉडी है, और लोवेस्ट वीक पार्ट, जो वीक पार्ट होगा, वीक पार्ट का लोवेस्ट पार्ट और बॉडी का हाईएस्ट पार्ट। ठीक है, आपका ये कौन सा पैटर्न है, अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो ये पैटर्न आपका है ड्रॉप, बेस और रैली। ड्रॉप है, बेस है और रैली है। अब इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाएंगे कि यार यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे दो लेग आउट भी नहीं है, बढ़िया लेवल भी नहीं है, क्लोजिंग बढ़िया नहीं है। तो जब आप एक हायर टाइम फ्रेम की बात करो तो हायर टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया है कि अगर आप डिमांड सप्लाई सिर्फ और सिर्फ मार्क कर रहे हो तो आपका एक नॉर्मल डिमांड सप्लाई भी चलेगा, लेकिन वो कहां होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ हायर टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट का मार्क कर रहे हो आप, ये चीजें गलत हो जाएंगी फिर आप। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो दूसरा जो ये डिमांड हमारी हो गई और ये हो गई हमारी यहाँ पे सप्लाई। तो हमारे लिए जो रेंज है ना, डिमांड और सप्लाई हम क्यों मार्क करते हैं, डिमांड और सप्लाई हम इसीलिए मार्क करते हैं ताकि हमारी रेंज बन सके कि एक्चुअल में हमारा जो रेंज है वो क्या है। तो ये हमारा रेंज हो गया है यहाँ पे कि यहां से लेकर यहां तक अभी मार्केट है जो रहने वाला है। मतलब ये लेवल जब तक ब्रेक डाउन या ब्रेक
इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक मार्केट इसके अंदर ही रहने वाला, ये हमने रेंज फिक्स कर दिया। क्योंकि किसी भी चीज को ना आपको अगर कहीं पे पहुंचाना है, ट्रैवल कराना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको रेंज पता होनी चाहिए। आप मार्केट को ऐसे ही रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते, कि मार्केट ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपको क्या करेगा, 20,000 पॉइंट की रैली दे देगा, 10,000 पॉइंट की रैली दे देगा, या फिर बहुत ही एक्सट्रीमली आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली अप हो गया है, बहुत ही एक्सट्रीमली वो डाउन हो गया। आप ये इस चार्ट को देखो ना, आप यहाँ पे ये एक एक वीकली की एक एक कैंडल है, तो एक वीक में एक कैंडल बनी। आप देखो यहाँ पे सबसे बड़ी वीकली की अगर कैंडल अगर मैं बात करूं ना, यहां से लेकर यहां तक, तो ये वाली सबसे बड़ी कैंडल है, ये यहां से लेकर और यहां तक की इतना मूवमेंट है ये सबसे बड़ी कैंडल का एक वीक के अंदर। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक वीक के अंदर ही आप देखो कि आपको यहां से लेकर यहां तक की मार्किंग मिल जाए। आप सोचो कि ये एक दिन में ही इतना हो गया हो सकता है। यहां से यहां आने में क्या एक दिन का टाइम लगा है क्या इसको? नहीं, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, कोई क्रैश ऐसा आए या मार्केट में कोई सर्टिनिटी ऐसी बने या अपॉर्चुनिटी ऐसी बने या पैनिक सिचुएशन ऐसी हो जाए कि मार्केट इससे डबल या ट्रिपल भी गिर सकता है। लेकिन वो क्या होगा, वो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, वो बहुत ही एक्सट्रीमली सिचुएशन होगी। हमेशा मार्केट कैसे चलता है, मार्केट स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है, लेवल्स को रेस्पेक्ट करके आगे बढ़ता है। इंस्टीट्यूशंस अपना प्रॉफिट बुक करते जाते हैं, जो बड़ी मनी है वो अपना पैसा बुक करती जाती है, रिटेलर्स अपना पैसा है जो गवाते जाते जाते आप देखते हो कि 90% ऑफ द रिटेलर्स आपके क्या होते हैं, आपके लॉस में होते हैं। तो उसका रीजन है, जिसने आप सोच के देखो, जिसने यहां से लेकर यहां तक मार्केट को जो लेके आया है, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा? तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करने पर जो उसने माल यहां पर बेचा था, जो सेल किया था, वो दोबारा से उसको बाई करना है, तो बाई करेगा तो मार्केट क्या करेगा, अपना पुल बैक तो लेगा ना भाई। तो पुल बैक ले रहा है, तो इसी तरीके से अब देखो यहां से इस यहां से लेकर यहां तक आने में इसको कितने वीक लग गए हैं, फिर ये वहां पे धीरे धीरे आगे गया है। लेकिन एंड ऑफ द रीजन क्या है, एंड ऑफ द रीजन ये है कि इसको आना कहां पे, नीचे ही है, क्योंकि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड आपका डाउन है। बट क्या हम गलतियां जो हम कर रहे हैं ना, गलतियां क्या कर रहे हैं, हम उसी वे में हम गलतियां कर रहे हैं कि हमने जिस वे में हमें डिमांड और सप्लाई मार्क करें, उसी वे में हम ट्रेंड को देख रहे हैं। कभी भी ये गलती नहीं करनी है आपको। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, हायर टाइम फ्रेम में आपको डिमांड और सप्लाई मार्क करनी है। जैसे आपने हायर टाइम फ्रेम में अभी ये डिमांड और सप्लाई है जो मार्क की है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सप्लाई है और ये क्या थी, डिमांड थी। इससे पहले की अगर मैं बात करूं जो मार्केट में हो चुकी चीजें, तो वो ये थी कि ये आपकी एक सप्लाई थी पहले, ये वाली आपकी एक सप्लाई थी, और इससे पहले जो एक डिमांड थी वो एक डिमांड ये वाली थी आपकी, ये वाली डिमांड थी आपकी, जो जिस पर मार्केट अभी एट दिस टाइम में प्रेजेंट है। ये वाला ये केस था हमारे पास, ये सिनेरियो था कि मार्केट को अगर ऊपर ये नीचे निकलना है ना, सबसे पहले ऊपर ये नीचे निकलना है, तो सबसे पहले क्या करें, अगर ऊपर निकलना है तो इस जो ये वाली सप्लाई है, इस वाली सप्लाई को ब्रीच करना होगा, और अगर इधर की तरफ नीचे आना है, ब्रेक डाउन करना है इसको, तो इस वाली जो डिमांड है, इस डिमांड को तोड़ना होगा पहले। ये केस होता है, ये इसी तरीके से मार्केट चलता है, और इसी बिहाफ पे हम मार्केट को ट्रेड करते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने हायर टाइम फ्रेम पे पहले डिमांड और सप्लाई मार्क कर लिए। तो पहला सप्लाई हमारा ये था, और दूसरा डिमांड क्या था हमारा, ये वाला था। इनके अभी मार्केट है, मार्केट का जो रेंज है वो यही रेंज है सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा आपकी कोई रेंज नहीं है मार्केट के अंदर। अगर इसको आप देखोगे तो यहां से लेकर और यहां तक का रेंज है, ये रेंज है सिर्फ और सिर्फ। तो अभी इसके अंदर ऐसा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पता करेंगे। तो अभी हमने डिमांड सप्लाई तो मार्क कर लिया। अब डिमांड कब मार्क करनी है आपको, जैसे आपने वीकली में डिमांड मार्क कर लिए, तो वीकली में डिमांड मार्क कर लिया आपने, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको देखना होता है माय डियर फ्रेंड ट्रेंड, कि ट्रेंड आपका एक्चुअल में क्या कह रहा है। तो ट्रेंड को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप एक छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए। जैसे वीकली में आपने डिमांड और सप्लाई मार्क किया है, तो आप ट्रेंड को जाने के लिए आप क्या करोगे, आप एक छोटा टाइम फ्रेम है आपका डेली, तो जैसे ही आप यहाँ पे डेली में आए, तो आपको ये स्ट्रक्चर है, जो पूरी पिक्चर है वो बदलती हुई नजर आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वीकली में जो आपकी ये वीकली में आप देख रहे थे, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल थी, ये वाली, ये एक ग्रीन कैंडल थी, और यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये इस तरीके से एक रेड कैंडल बन रही है जो वीकली के अंदर है। लेकिन जैसे ही आप इसको डेली के अंदर कन्वर्ट करोगे, तो डेली के अंदर कन्वर्ट करने पर आपको दिखेगा कि यहां पर सिनेरियो आपका कुछ चेंज हो गया है। ये वीकली का एक सप्लाई था, और ये डेली का क्या था, सॉरी वीकली का ही एक डिमांड था। सप्लाई पर हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, और डिमांड पर हम क्या करते हैं, बाई करते हैं। मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है, क्योंकि यूनिवर्स ही हमारा किस पर चलता है, पूरा का पूरा यूनिवर्स ही हमारा चल रहा है डिमांड और सप्लाई पर। तो अगर हमें डे ट्रेडिंग करनी है या पोजिशनल करनी है, तो उसके लिए हमें ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है जानने।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेंड को चेक करने का हमारे पास दो मेथड हैं। तो दो मेथड कौन कौन से हैं? दो मेथड में आपको पहला मेथड है जो सबसे इजी वेस्ट मेथड है, जो मैं यूज नहीं करता। अब मैं आपको बता दूं, मैं अब यूज नहीं करता हूं उस मेथड को, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको पता नहीं है किस तरीके से चीजों को ट्रीट करना है, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। तो आपको यहां पर सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज जब एक्सपोनेंशियल आप सर्च करोगे, ये कोई इंडिकेटर नहीं है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्प करता है आपको कि आप हेल्प कर पाए, अपनी खुद की हेल्प कर पाए कि किस तरीके से ये चीज काम करे। तो इसकी सेटिंग में आपको मूविंग एवरेज की लेंथ को कर लेना है 50। तो जब आप मूविंग एवरेज की लेंथ को 50 करोगे तो यहां पर ये मूविंग एवरेज आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। जब ये इस तरीके से आपको दिख रहा है यहां पे, तो आप क्या करो, इस मूविंग एवरेज को आपने यहां पे डाल दिया। सिर्फ और सिर्फ इसका कोई मतलब नहीं है कि मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है नीचे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, हमें यहां पर 7 कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड को जानने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को जानने के लिए है। ये आपका इजीएस्ट मेथड है, ये इजीएस्ट मेथड। तो क्या करना है आपको 7 कैंडल्स को काउंट करना है, और 7 कैंडल्स को जब आप काउंट करोगे, कहां से, जो आपका मार्केट जहां पर लाइव है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस 7th कैंडल पे आप एक वर्टिकल लाइन रख दोगे। तो जैसे ही आप इस 7th कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन रखोगे, तो यहां पे आपकी ये वर्टिकल लाइन है, और इस वर्टिकल लाइन पे यहां पर जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहीं पे आप क्या कर दोगे, वहीं पे जहां पे मूविंग एवरेज को इसने इंटरसेक्ट किया है, वहीं पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी रख दोगे इस तरीके से। तो जब आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रखा है, जब आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रखा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रखने पर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अगर आपका इस लाइन के नीचे है, इस वाले बॉक्स में है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इस वाले बॉक्स में है, अगर आपका मार्केट इस वाले बॉक्स में, तो आपका ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड आपका नेगेटिव होगा। और अगर आपका मार्केट इस वाले बॉक्स में है, तो आपका जो मार्केट है, मार्केट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आपका मार्केट इस के इर्द गिर्द है, जो ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज कहां हो, मूविंग एवरेज आपकी इस लाइन के इर्द गिर्द हो, तो यहां पर आप समझ जाना कि ये क्या है, ये आपका साइडवेज मार्केट है। तो इस तरीके से हम मार्केट के ट्रेंड को पता लगा सकते हैं। ये सबसे सिंपल मेथड है जो मैं यूज करता हूं। किसी को पसंद आता है तो आप इसको एक्सेप्ट करें, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो ना करें, क्योंकि मुझे मेरे मेंटर ने यही सिखाया था और मेरे लिए ये बेस्ट काम करता था उस टाइम पे, जब मैं एक बिगिनर था और जब मैं चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा था। उसके बाद मैंने चीजों को और अपने कंसेप्टों को सुधारा, चीजों को और इजी वे में समझा, तो मुझे चीजें समझ आई हैं। तो जब आपका मूविंग एवरेज कहां हो, जब आपका मूविंग एवरेज इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हो, इस वाले पार्ट में है, तो आपका क्या होगा, अप ट्रेंड। और इस वाले पार्ट में है तो क्या होगा, डाउन ट्रेंड। इधर नहीं हो सकता कभी भी मार्केट, क्योंकि ये बैक साइड है, बैक साइड में कभी मार्केट जाएगा नहीं। और अगर मूविंग एवरेज कहां हो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के इर्द गिर्द हो, तो आप समझ जाओ कि आपका क्या है, आपका साइडवेज मार्केट है। तो जब आपको ट्रेंड ही पता लग गया, सपोज दैट आपको ट्रेंड पता लग गया कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है, अप ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ आपको बाय के ट्रेड ढूंढने होते हैं। कौन से ट्रेड ढूंढने होते हैं, बाय के ट्रेड। आप सेलिंग की तरफ नहीं जा सकते। तब वो सेलिंग की तरफ कब जाना है, उसके लिए हम बात करेंगे। वो चीजें हैं आपकी एक्सट्रीमली आगे की तरफ आएंगी कि सेलिंग की तरफ भी आप जा सकते हो। जैसा कि इस लेवल में अगर हम देखें, ये हमारा वीकली का एक सप्लाई जोन था, तो सप्लाई जोन से हिट किया प्राइस, और यहां पर अभी जो प्राइस चल रहा है वो नेगेटिव किसकी वजह से, वो वीकली सप्लाई जोन की वजह से है। लेकिन यहां पर आप देखो कि यहां पर ये जो मूवमेंट है आपकी, ये वाली मूवमेंट, अगर इस मूवमेंट को आपको पकड़ना है तो आपको ट्रेंड के साथ ही पकड़ना होगा। यहां पर ये जो बाइंग कैंडल दिख रही है आपको, डेली बेसिस पर ये बाइंग कैंडल दिख रही है आपकी, ये क्या है, ये आपकी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आपको पकड़ाएंगे। आप यहां पर जो आपका अप्रोच है अभी तक का, वो कौन सा अप्रोच है, वो अप्रोच है आपका सिर्फ और सिर्फ बायर का। तो अब बाइंग कब करनी है, तो बाइंग के लिए आपको क्या देखना है, बाइंग के लिए आपने देखो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है आपका, सबसे पहला कंसेप्ट ही आपका ये है कि आपको क्या करना है, आपको एक रेंज बाउंड करनी है, रेंज मार्किंग करनी है। और वो रेंज मार्किंग कैसे होगी, वो रेंज मार्किंग होगी आपकी डिमांड और सप्लाई से। आपने वीकली में जाके डिमांड और सप्लाई मार्क किया, डिमांड सप्लाई मार्क करने के बाद आपने एक रेंज बना लिया, रेंज बनाने के बाद अब आपने चेक किया है ट्रेंड को, तो ट्रेंड आप एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेंड को चेक करोगे। उसके बाद अब क्या कहे, जैसे आपने वीकली में जाके चेक किया है, वीकली में जाके आपने डिमांड सप्लाई को मार्क किया है, उसके बाद डेली में आपने क्या किया है, ट्रेंड चेक किया है, तो आप एक छोटे टाइम फ्रेम और इट्स मीन 4 आवर के अंदर आप यहां पर क्या चेक करोगे, आप यहां पर चेक करोगे एक्सट्रीम कंडीशन की डिमांड और सप्लाई।
एक्सट्रीमली जो आपकी बेस्ट से बेस्ट डिमांड है और बेस्ट से बेस्ट सप्लाई है उसको आपको ट्रेड करना है। जो आपकी बेस्ट डिमांड हो और बेस्ट क्या हो, सप्लाई हो, उसी को आपको क्या करना है, ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। ये कंसेप्ट है हमारा। हमने यहाँ पे जो कंसेप्ट को मेनली यहाँ पे पढ़ा है वो किस तरीके से पढ़ा है, हमने यहाँ पे इस तरीके से इस चीज को पढ़ा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यह करना है कि आपको सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में, जो आपका हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम में जाके डिमांड एंड सप्लाई मार्क करना है। हम कह सकते हैं डिमांड जोन, और आपको क्या मार्क करना है, आपको मार्क करना है सप्लाई जोन, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, डिमांड और सप्लाई मार्क कर लिया आपने। सेकंड जो स्टेप आपका होगा वो क्या होगा, वो आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो स्टेप होगा आपका ट्रेंड चेक करना। आपको ट्रेंड चेक करना, और ट्रेंड चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड चेक करने के लिए आपको माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया अभी कि आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। मतलब कि जिसमें आपने डिमांड सप्लाई को मार्क किया था, सपोज दैट अगर आपने डिमांड सप्लाई को वीकली में मार्क किया है, ठीक है, तो आपको यहां पर ट्रेंड को चेक करने के लिए किस में आना पड़ेगा, ट्रेंड को चेक करने के लिए आपको डेली में आना पड़ेगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में, डेली का आपका टीएफएम होना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम होना चाहिए, उसके मतलब एक छोटे टाइम फ्रेम में। उसके बाद थर्ड चीज आपको क्या चेक करनी है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आपको ट्रेड को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो आपको बेस्ट डिमांड और बेस्ट सप्लाई, बेस्ट आपको डिमांड जोन और बेस्ट क्या चाहिए, आपको सप्लाई जोन चाहिए। बेस्ट डिमांड और बेस्ट सप्लाई किसके अकॉर्डिंग, वो आपको अकॉर्डिंग टू द चाहिए ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, कि आपका ट्रेंड क्या कह रहा है आपसे, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आप उस चीज को चेक करो तो ज्यादा बेटर वे में आपको समझ आएगी वो चीज। अगर आपका ट्रेंड अप है, अगर आपका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अगर आपका अप है, इफ ट्रेंड इज अप देन आपको क्या होना चाहिए, आपको वहां पे बायर होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अगर आपका डाउन है, वहां पे ट्रेंड आपका क्या है, डाउन है, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको वहां पे सेलर होना चाहिए। ये चीजें आपको चेक करनी होंगी जब भी आप एक डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट पे ट्रेड करते हो। तो सबसे पहले क्या, आपको डिमांड सप्लाई का मेथड है जो पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डिमांड सप्लाई के अंदर मार्किंग कैसे की जाए। उसके बाद आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ट्रेंड कैसे चेक किया जाता है एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके। फिर आपको बेस्ट डिमांड और बेस्ट सप्लाई पता करने आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। अब बेस्ट डिमांड और बेस्ट सप्लाई कैसे पता करेंगे, तो उसका वीडियो मैंने आपको बना के रखा हुआ है डिमांड सप्लाई का, उसको आप जाके देखें, आपको सारी चीजें ऑलवेज समझ आ जाएंगी वहां से। तो ये कंसेप्ट है आपका। उसके बाद यहां पे हम बात करते हैं, अभी देखो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखते हो कि ये इसके अकॉर्डिंग अभी हमने देखा कि हमारा ट्रेंड क्या था, ट्रेंड हमारा अप था। तो जब ट्रेंड अप था तो ट्रेंड अप होने के बेसिस पर हमें यहां पे बाइंग की ट्रेड ढूंढनी है। तो 4 घंटे में हम यहां पर ऐसा लेवल देखेंगे किसके अंदर, ये जो ग्रीन बॉक्स है, क्योंकि ये वीकली का डिमांड जोन है और इस वीकली के डिमांड जोन में ही हमें एक बेस्ट कंडीशन का डिमांड चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे एक बेस्ट क्वालिटी का डिमांड जोन, जिसने यहां पर, हाँ बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट डिमांड जोन क्या होता है, तो बेस्ट डिमांड जोन के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बता रखे हैं कुछ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको कि बेस्ट डिमांड जोन क्या होता है और बेस्ट सप्लाई जोन क्या होता है। तो बेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस्ट के लिए आपको मिनिमम 2 लेग आउट चाहिए। दो लेग आउट कैंडल आपको चाहिए ही चाहिए। उसके साथ दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यह है मैक्सिमम 3 बेस कैंडल। मैक्सिमम कितने बेस कैंडल होने चाहिए, अगर 3 बेस कैंडल हैं तब तो ठीक है, उससे ज्यादा है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी कि क्लोजिंग मस्ट होनी चाहिए, आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए। अब क्लोजिंग किस पर, अगर डिमांड है तो किस पर क्लोज होना चाहिए, वो सप्लाई पर क्लोज होना चाहिए, सप्लाई को उसने खत्म किया होना चाहिए। अगर डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड पे हम क्या करेंगे कि सप्लाई पर क्लोज देना होना चाहिए। ठीक है, अगर
सप्लाई की बात कर रहे हैं तो वहां पे डिमांड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें हमें चाहिए ही चाहिए, और ट्रेंड का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर आप बायर हो तो बायर में ट्रेंड क्या होना चाहिए, ट्रेंड आपका अप होना चाहिए। ट्रेंड आपका क्या होना चाहिए, अप होना ही चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं आपकी जो किस में हेल्प करती हैं आपको, जो एक बेस्ट डिमांड जोन को पहचानने में आपकी हेल्प करेंगी कि 2 लेग आउट होने चाहिए मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा कितनी बेस कैंडल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 बेस कैंडल। क्लोजिंग जरूरी है, अगर डिमांड की बात करें तो सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, और अगर आप बायर हैं तो ट्रेंड का अप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखो तो इस बॉक्स के अंदर आपको चीजें किस तरीके से देखनी चाहिए, चीजें इस तरीके से देखनी चाहिए। इस बॉक्स में यहां पर आपको देखना है कि बेस्ट से बेस्ट डिमांड। तो बेस्ट से बेस्ट डिमांड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक डिमांड निकल के आती है, ये वाली मेरे पास यहां पे एक डिमांड है। बट इस डिमांड के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस डिमांड के अंदर मुझे कमी क्या लग रही है, मुझे कमी ये लग रही है, आप यहां पे देखो कि यहां पर एक तो लेग आउट है, लेग आउट की कैंडल कितनी है, एक है, और दूसरा इसने इसके ऊपर भी क्लोज नहीं दिया है। जो ये लेवल है मेरा, अगर ये इसके ऊपर भी क्लोज देता तो मैं इसको मान लेता कि ये एक बढ़िया लेवल है, लेकिन इसने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, यहां पे कंसोलिडेट करने लग गया, तो इस वजह से मैंने इसको कंसीडर नहीं किया। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पे देखता हूं कि दूसरा मेरे लिए डिमांड क्या है। तो दूसरा डिमांड की अगर मैं बात करूं तो दूसरा डिमांड जो मेरे लिए निकल के आएगा वो निकल के आएगा मेरा ये वाला डिमांड, ये वाला डिमांड। ठीक है, इसके अंदर बेस कैंडल थोड़ी ज्यादा है, आप देख सकते हैं यहां पे बेस कैंडल है तो आपकी थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, 4 बेस कैंडल 3 की जगह। लेकिन अगर इस एरिया को आप देखो, ये पूरा का पूरा आपका कोइंसाइड है, मतलब वीकली के अंदर ही है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, इसने इस पूरे एरिया के ऊपर क्लोज दिया है, इवन इसी एरिया के ऊपर नहीं, इस एरिया के ऊपर भी इसने क्लोज दिया है। तो दूसरी चीज, ये ओरिजन भी है, ये क्या है आपका ओरिजन भी है। तो मैं इस एरिया को क्या करूंगा, एज ए डिमांड यहां पे कंसीडर कर लूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। अगर मुझे यहां पे कंफर्मेशन एंट्री मिलती है तो ही मैं लूंगा, अदरवाइज इस एरिया को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एक प्रॉपर एक डिमांड थी। और अगर इस चीज को मैं यहां पर, आप देख सकते हो कि मैं यहां पर 1 घंटे में कन्वर्ट करता हूं, तो 1 घंटे के अंदर मुझे कुछ और भी यहां पे शायद हो सकता है कि चीजें देखने को मिले, नहीं मिल रही है। 1 घंटे के अंदर कोई खास चीज नहीं है, तो हम यहाँ पे 4 घंटे के अंदर ही रहेंगे इसको। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि बेस कैंडल क्या है, 4 है बेशक, तो आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन इस चीज के अंदर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो आपकी पत्थर की लकीर है कि भैया आपने रूल बना ही लिया। रूल बनाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, क्योंकि ट्रेडिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का गेम है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। जैसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले मैं एंट्री लेता था, पहले मैं कैसा एंट्री लेता था, पहले मैं इस तरीके से एंट्री लेता था कि ये जो मेरा प्रॉक्सिमल लाइन है, ये लाइन है, इसके ऊपर मेरी एंट्री होती थी, और स्टॉप लॉस कहां होता था, यहां होता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इस चीज को एनालाइज किया कि यार जब भी मार्केट डिमांड में आ रहा है तो वो डिमांड में ऐसा नहीं हो रहा है बहुत टाइम, ज्यादातर 70% ऑफ द केसेस में, कि वो क्या कर रहा है, 50% से जा रहा है। डिमांड की जो डिमांड है, ये जो हमने एरिया बना है, इस एरिया के 50% से जा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने इस स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर मैंने एक एडिशनल फैक्टर ऐड कर दिया। मैंने यहां पे ये लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, ये वाली लाइन। जब आप बॉक्स बनाते हो तो बॉक्स के अंदर ये सेटिंग आती है कि 50% के बिटवीन आपकी लाइन आ जाएगी। तो अब मैं एंट्री को यहां न लेकर मैं कहां लेता हूं, मैं एंट्री को लेता हूं 50% ऑफ द डिमांड जोन। तो मेरे लिए जो एडिशनल रिस्क था ना, ये वाला रिस्क था, ये मेरे लिए ऑटोमेटिक कम हो गया, ये मेरे लिए अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी काम करता है, मैं उस तरीके से मार्केट को देखता हूं। मुझे पता है ट्रेंड मेरा अप है, तो यहां पर आप देख सकते हो कम से कम, अगर डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग कम से कम आपको 1:2 का टारगेट तो रखना चाहिए। तो मैं यहां पर अगर इसको, ये मेरा यहां पे इस जोन के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस, और आप देख सकते हो यहां तक मार्केट गया तो अप्रोक्सीमेट 4:4.44 के समथिंग। उसके बाद मुझे री एंट्री मिली है दोबारा, क्योंकि दोबारा मेरा जो लेवल है यहां पर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो मैं यहां पर एडिशनल रिस्क लेके भी एक ट्रेड प्लेस कर सकता हूं। अदरवाइज आप नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि आपका काम था एक बार के लिए उस लेवल को ट्रेड करना। तो इस तरीके से आप यहां पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके एक अच्छा खासा जो मार्केट है, मार्केट के साथ प्ले कर सकते हो। फिर भी आपको पता होना चाहिए मार्केट सुपीरियर है, और इसके साथ आपको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, और वो एक चीज क्या है मैं आपको बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स। वो एक चीज है आपकी टॉप डाउन अप्रोच।
टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर अगर आप देखोगे, टॉप डाउन में आपको पता लगेगा कि आपको किस डिमांड पे, चाहे डिमांड हो कोई डिमांड आपकी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, उस डिमांड पे भी आपको ट्रेड नहीं लेनी है। वो चीज आपको टॉप डाउन अप्रोच के अंदर पता चलेगी। जैसे यहां पर टॉप डाउन अप्रोच बहुत 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 ही ज्यादा एक्सट्रीमली काम करेगा आपका। आप देख सकते हो यहां पर आप देख सकते हो कि बाइंग वाले लेवल हैं जो बहुत आपको उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बाइंग वाले लेवल्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन सेलिंग वाले लेवल है जो सेलिंग आप देखो शार्प आ रही है यहां से, तो उसके लिए यहां पर आपका काम आएगा टॉप डाउन अप्रोच। अब वो टॉप डाउन अप्रोच कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर काउंट करेंगे उस चीज को। आज हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो ट्रेंड का पहला मेथड मैंने आपको बताया, मूविंग एवरेज के बाय थ्रू आप चेक कर सकते हो ट्रेंड को। दूसरा जो मेथड है आपका, वो क्या मेथड है, तो वो मेथड होता है माय डियर फ्रेंड्स, सपोज दैट आपने यहां पर वीकली के अंदर डिमांड और सप्लाई है जो मार्क की, तो मैं अभी यहां पर मूविंग एवरेज को खत्म कर देता हूं इसको, और सारी की सारी ये जो मैपिंग हमने की है इसको हटा देता हूं। तो दूसरा मेथड होता है, दूसरा मेथड जो काम भी ज्यादा करता है आपका और एक्सट्रीमली बढ़िया भी है, बहुत ही ज्यादा हाई हाई एक्यूरेसी है उस लेवल की। वो क्या है कि जब भी आपने डिमांड सप्लाई जैसे मार्क किया, तो डिमांड सप्लाई मार्क करने के बाद आप जैसे ट्रेंड को चेक करोगे, तो ट्रेंड को चेक करने के लिए आप यहां पर देखो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को, मार्केट को ऐसे स्क्वीज करके देखो, तो मार्केट आपको दिखेगा कि यहां से ये क्या कर रहा है, ये यहां पे कुछ इस तरीके की लोअर लोज बना रहा है। तो लोअर लोज बनाने के बेसिस पर आप देख सकते हो कि यहां पर आप, मतलब लोअर लोज का मतलब क्या है, सप्लाई बना रहा है आप। तो जब भी मार्केट क्या करे, दो सप्लाई के ऊपर क्लोज दे दे, जब भी मार्केट क्या करे, दो सप्लाई के ऊपर क्लोज दे दे, तो आप समझ जाओ कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। मतलब कि अगर वो मार्केट गिर रहा था तो आपका किस में आ चुका है, अप ट्रेंड में, और अगर वो मार्केट बढ़ रहा था तो वो मार्केट किस में आ चुका है, आपका डाउन ट्रेंड में। जैसे हम यहां पे देखते हैं कि यहां से लेकर और यहां तक आप देखोगे कि आपका क्या है, सेलिंग है, हर सप्लाई से मार्केट गिर रहा है। तो अगर इस चीज को आप देखोगे यहां पे इस चीज को देखोगे, तो पहली सप्लाई कहां है आपकी, पहली सप्लाई आप देखोगे, पहली सप्लाई आपकी ये रही, जो आपकी यहां पर काम कर रही है, किसके बेसिस पर, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ये पहली सप्लाई थी, इसके ऊपर क्लोज दिया मार्केट ने, बिल्कुल दिया है। उसके बाद दूसरी सप्लाई जो थी वो कहां थी, वो आपको क्लियरली दिख रही होगी, वो दूसरी सप्लाई आपकी ये रही, यहां पे है। तो इसने क्या किया, इसने यहां पर दोनों ने इसके ऊपर क्लोज, मार्केट यहां पे क्लोज दे चुका है, तो इट्स मीन हम यहां पे कह सकते हैं कि मार्केट है जो, मार्केट आपका क्या कर चुका है, मार्केट आपका स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है, मार्केट के अंदर आपका ट्रेंड है जो चेंज हो चुका है। तो आप ये तरीका भी एक है जो आजमा सकते हैं। मैं जो यूज करता हूं, मैं इसी तरीके को यूज करता हूं आज के टाइम पर, और ये बेस्ट है आपका, ये बेस्ट है। और बेस्ट क्यों कह रहा हूं, आप यहां पे देखो, आपको यहां पे दिख जाएगा कि मूविंग एवरेज है जो आपका, मूविंग एवरेज आपको कह रहा है कि यहां के समथिंग, जब आप देखोगे मूविंग एवरेज आपको कह रहा था कि अभी भी मेरा ट्रेंड क्या है, डाउन है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया था, तो यहां पर हमें पता लग गया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। और इस सप्लाई के ऊपर क्लोज देने के बाद ही हम यहां पर किसकी तरफ थे, बाइंग की तरफ थे। हमने स्टैटिक से भी बाइंग की है, हमने यहां पर हर डिमांड पर बाइंग की है। आप देखो ना यहां पर इस चीज का फायदा क्या है, पता है इस चीज का फायदा क्या मिलेगा आपको, जब आपको ट्रेंड पता लग जाएगा तो आप हर डिमांड पे आपको बाय करना है, वहां पे हर सप्लाई आपकी क्या होगी, टूटेगी। आप यहां पे देखो ना, ये सप्लाई कितनी बढ़िया सप्लाई है, ये वाली सप्लाई कितनी बढ़िया थी, सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या किया है, यहां पे इसने रेस्पेक्ट किया है इसको, सॉरी रिएक्ट किया है, रेस्पेक्ट नहीं किया है। मतलब थोड़ा सा यहां पर आप देखो, यहां पे थोड़ा सा रिजेक्शन आया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया है। यहां पे देखो ये सप्लाई कितनी बढ़िया सप्लाई थी आपकी, ये वाली, यहां पे भी थोड़ी देर एक कैंडल बनाई, एक एक आपकी रेड कैंडल बनाई, लेकिन एंड ऑफ द डे आप देखो तो वो चीजें क्या हो गई, टूट गई हैं। तो हर डिमांड पे आपको क्या करना है, बाय करना होता है, जब आपको ट्रेंड का पता चल जाता है। जैसे अगर आप इसकी बात करें, यहां पर आपको पता लग जाना चाहिए था कि ट्रेंड आपका क्या है, ट्रेंड आपका नेगेटिव हो। अब कैसे पता लगेगा, आप देखो यहां पे पहली डिमांड ये थी आपकी, पहली डिमांड, यहां तक हमें कुछ पता नहीं है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड आपका अभी क्या है, अप है। यहां पे अगर आप इस चीज को देखोगे, यहां से लेकर यहां तक जब ये मार्केट जा रहा था, तो यहां तक आप देखोगे तो ट्रेंड क्या था आपका, अप था, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी। लेकिन जैसे ही आप देख लो इस चीज को, यहां पे देखो आप, आपको मैं इस तरीके से बताता हूं कुछ। सपोज दैट आपका ये मार्केट था,
तो आप यहाँ पे देख रहे हो अभी मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग आपका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप है। अब ट्रेंड अप मूविंग एवरेज से कैसे काउंट करते हैं हम, 7 कैंडल्स को काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली 7 कैंडल। तो यहां पे आपकी 7 कैंडल, तो 7 कैंडल के ऊपर मैं एक वर्टिकल लाइन रखूंगा, यहां पर ये मैंने रख दी एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। और इसके बीच में जहां पर इसने मूविंग एवरेज को काटा है तो यहां पे ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप देख रहे हो इससे ऊपर है मार्केट, यहां पे आप देख रहे हो मूविंग एवरेज कहां है, इस वाले बॉक्स में है। तो इस वाले बॉक्स का मतलब क्या है, मार्केट अभी आपका ट्रेंड क्या है, अप है। अब ट्रेंड अप है आपका, तो क्या करना चाहिए, हमें बाइंग करना चाहिए, ऑब्वियसली हम बाइंग करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट आप देखो, आपको मार्केट क्या कह रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है, तो उसका थोड़ा सा आप यहां पे देखो चीजों को। ओके, अभी भी मार्केट आपको क्या दिख रहा है कि इस लेवल के ऊपर है मार्केट। आप यहां पे 7 कैंडल्स को काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहां पे मैं इसको उठा के ले आता हूं इस कैंडल पे। तो अभी भी आप देखो मार्केट कहां है आपका, और इसने इंटरसेक्ट किया है इसको यहां पे। तो अभी भी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट क्या है आपका, बुलिश है, ये चीज आपको दिखा रही है। लेकिन आपको जो एडवांस थ्योरी है वो पहले ही बता चुकी है कि ट्रेंड आपका क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। कैसे, यहां पे देखो पहली डिमांड आपकी ये टूटी, पहली वाली डिमांड थी जो डेली में वो ये टूटी, दूसरी डिमांड आपकी ये ब्रीच हो गई, और तीसरी डिमांड आपकी यहां हो गई। तो 3 डिमांड टूट चुकी है, हम बात कर रहे हैं 2 की। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ट्रेंड आपका क्या हो चुका है, नेगेटिव। अब आप यहां पर सेलिंग की ट्रेड ढूंढोगे। तो जब भी ये सप्लाई में जाएगा, अब आप देखो यहाँ पे डिमांड सिर्फ और सिर्फ, ये कितना बढ़िया डिमांड है आपका, ये डिमांड सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, रेस्पेक्ट नहीं करेगी इसको। तो यहां पर जैसे ही मार्केट आया, ये देखो आप यहां पे थोड़ी देर के लिए रुका तो है, थोड़ी देर के लिए 4-5 दिन के लिए कंसोलिडेट तो किया है, लेकिन ट्रेंड चेंज हो गया। तो ट्रेंड चेंज होने की वजह से मार्केट कहां है, नीचे है। हर सप्लाई से मार्केट गिरेगा, हर सप्लाई से, जब तक कि उसका ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता। ऊपर जाएगा, यहां पे ये सप्लाई पड़ी हुई है, ये वाली सप्लाई है डेली की, इस सप्लाई से यहां से गिर जाएगा, ये गिर गया। फिर दूसरी सप्लाई यहां से, ये वाली सप्लाई थी, इस सप्लाई से गिर जाएगा, ये गिर गया यहां से। तीसरी सप्लाई, ये वाली न्यू सप्लाई बनी थी, यहां से गिर गया। तो इस तरीके से जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं यहां पर कि फर्स्ट डिमांड हमारा यहां सप्लाई यहां ब्रीच हुआ, और सेकंड वाली ये वाली ब्रीच हुई। तो यहां पे हमें पता लग गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से हम किसकी तरफ हैं, बुलिश की तरफ। तो इस तरीके से आप डिमांड सप्लाई के अंदर ट्रेंड को भी यहां पर चेक करके ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हो और अपनी ट्रेड एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसमें हम कंसिडर करेंगे आपके टॉप डाउन अप्रोच को। और टॉप डाउन अप्रोच खत्म करने के बाद हमारा डिमांड सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और डिमांड सप्लाई का जब कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, तो हम चलेंगे मेनली हमारे जो नेक्स्ट लेवल की जो एडवांस है, एडवांस जो चीजें जो मैंने आज तक मेरी प्रैक्टिस से सीखी है, उन चीजों के ऊपर कंसेप्ट पे बात करेंगे कि किस तरीके से वो चीजें काम कर रही हैं और किस तरीके से वो चीजें काम नहीं करती हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। सो मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और आप अगर चाहते हैं मेरे साथ स्कैल्प करना, क्योंकि मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं स्कैल्प ट्रेडिंग, तो टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियोस के अंदर डालता हूं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। सो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और एक अच्छे खासे सिस्टम के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। सो मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।